बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। मंडे का दिन है, वीक की शुरुआत है, बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा वीक लेके आपके सामने हाज़िर हुए हैं। और वेदर भी अच्छा है, गर्मी खासी कम हो गई है। इंतज़ार अभी तक चल ही रहा है बारिशों का। अगर हम कराची के बारे में बात करें, हल्की फुल्की सी फुहार होती है, बूंदाबांदी होती है, लेकिन अभी भी बहुत तेज़ बारिश जो है वो नहीं हुई है। लेकिन आमों के लिए आखिर कितना इंतज़ार किया जाए। मुख्तलिफ़ फ़ैमिलीज़ में आमों की आमद शुरू हो गई है और वो तमाम लोग जो बारिश से पहले भी खा लेना पसंद करते हैं। तो आम अब अच्छे खासे मीठे भी आ गए हैं। डिफरेंट वैरायटी है आमों की और सब अपने अपने मिजाज के आमों को पसंद करते हैं। तो आज हम कुछ आमों से रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि मीठी बिल्कुल भी नहीं है, नमकीन रेसिपीज़ हैं। आज हम बनाएंगे चिली चिकन मैंगो स्कीवर्स और इसके साथ ही हम बनाएंगे थाई मैंगो फ्राइड राइस। तो ये दोनों आज की हमारी रेसिपीज़ हैं। बहुत ही ईजी सी हैं, आसान सी हैं, थोड़ी सी खट्टी मीठी रेसिपीज़ हैं। वो तमाम लोग जिनको हल्की सी मिठास अच्छी लगती है नमकीन खानों में, तो उनके लिए आज की ये रेसिपी है। इसके अलावा आज हमारे पास एनेक्स है, तो हम आपसे कोई आसान सा सवाल भी ज़रूर करेंगे ताकि आप उसको विन कर सकें। आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप के आज हम हेलोपिनोज़ यूज़ करेंगे, और ड्यू ड्रॉप का आज हम ऑयल तो यूज़ कर ही रहे हैं। इनका ऑलिव ऑयल है, ऑलिव पोमिस ऑयल, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो हम सैलड्स में यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट लेते हैं रेसिपीज़ से। सबसे पहले क्या करते हैं कि पानी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि आज हम जो फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए बॉईल पानी, ताकि हम उनको बॉईल कर लें। एक दिन पुराने भी अगर राइस हैं तो बहुत अच्छे से आप उनके साथ थाई मैंगो फ्राइड राइस जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो चलें चिली चिकन मैंगो स्कीवर्स की तरफ आ जाते हैं। जब तक ये पानी उबल रहा है हम इसमें चावलों को बॉईल करेंगे। इसमें जो अज्जा हमें चाहिए उसमें चिकन हमें क्यूब्स में चाहिए। अगर आपको थाई पार्ट अच्छा लगता है आप उसको बोनलेस करवा के ले लीजिए। हमारे पास ये ब्रेस्ट पीस है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, पिसी हुई लाल मिर्च, ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, लहसुन का पेस्ट, नमक, शिमला मिर्च इसमें क्यूब में जाएगी, और इसमें हमने क्यूब्स में ऐड कर देनी है प्याज। मैंगो का एक सॉस बनाएंगे जिसमें आम जाएगा, लेमन जूस और थोड़ा सा पानी जितनी हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए होगी, और हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। तो हमने क्या करना है कि चिकन के जो तमाम अज्जा हैं उसमें चिकन को मैरिनेशन दे देनी है, और जो वेजिटेबल्स है उसको क्यूब में कट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमने मैंगो सॉस तैयार कर लेना है, जिसको आप स्कीवर्स के ऊपर पोर करके सर्व कर सकते हैं और साथ में भी सर्व कर सकते हैं एज अ चटनी, एज अ डिप आप इसको सर्व करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चिकन के हमने क्यूब्स भी कर लेने। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और उसमें कुछ अज्जा को मिक्स कर लेते हैं। साथ ही क्या आज आप लोगों से आसान सा हम सवाल करें। चलें ये बताइए, आज हम वैसे रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं नमकीन। कुछ आप हमें नमकीन रेसिपीज़ के नाम बताइएगा जो हम आमों के साथ तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। मीठा तो हम सभी लोग बनाते ही हैं, लेकिन नमकीन क्या क्या बन सकता है। एक बहाना है आप लोगों को गिफ्ट देने का, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, कॉल कीजिए। अच्छा, यहाँ पर हम ऐड करने जा रहे हैं ऑलिव ऑयल। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, 1 से 2 टेबल स्पून ये हमने इसमें ऐड किया। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, और साथ ही नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। तो हमने सबसे पहले इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्च। अपने टेस्ट के मुताबिक या फिर ऐड कर दीजिएगा। 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ब्राउन शुगर। लेवल में 1 टीस्पून ब्राउन शुगर। इसके बाद इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट 1 ही टीस्पून, और हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन को क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो पहले हमने इसको कर लिया अच्छा सा मिक्स, और यहाँ पर क्योंकि चावल पानी बहुत अच्छे से गर्म हो रहा है तो हमने चावलों को इसमें ऐड कर देते हैं। इसका पानी मैं निकाल लेती हूँ, चावलों को सोख ज़रूर कर लीजिएगा।
जी, इसको उबलते हुए पानी में हमने चलें जी, ये चलेगा और इसको मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगे तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अगर आप भी फ्रेश बॉयल राइस के साथ फ्राइड राइस तैयार कर रहे हैं तो फिर आप इसको दम मत लगाइएगा। लास्ट के जो वो एक कनी रह जाते हैं उसमें हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और फिर हम कुछ स्पाइसेस के साथ इसको स्टर फ्राई करेंगे तो फिर वो जो एक थोड़ा सा कच्चापन रह जाएगा वो भी इससे दूर हो जाएगा। तो चलें इसको यहाँ पर बॉयल होने देते हैं और चिकन के मैं कर लेती हूँ यहाँ पर क्यूब्स आपने इतने बड़े करने हैं कि आप उसको इस स्कीवर्स में पिरो सकें। तो सबसे पहले तो उसको 2 टुकड़ों में काट लेते हैं और इसके बाद अब हमने इसके क्यूब्स निकाल लेने। बहुत ही जल्दी और झटपट से चिकन जो है वो रेडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप वेजिटेबल्स के साथ ही इसको स्कीवर्स में लगा दीजिए। हम फ़ौरन से काम करते हैं, आप ज़रूर इसको मैरिनेशन दे दीजिएगा थोड़ी सी देर के लिए ताकि चिकन जो है वो अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी हो जाए। और अगर कहीं कोई इसमें हड्डी है तो उसको आपने रिमूव कर देना है। चलें, वैसे चिकन का जो ब्रेस्ट पीस होता है कैलोरीज़ में भी कम होता है, तो वो तमाम लोग जो इस वक्त चाह रहे हैं अपने वेट को लूज़ करना, तो अच्छा है कि चिकन का अगर आप ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल करें अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ में, और जब हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो भी हम वेट को कम कर सकते हैं। चलें, 1 इंच के इसमें जो क्यूब्स हैं वो आपने कट कर लेने। और ये जो हमने मैरिनेशन तैयार की है इसमें ऐड कर देते हैं ये चिकन के क्यूब्स। थोड़ी सी देर के लिए इसको मैरिनेशन दे देंगे और उसके बाद हम इसको कुक कर लेंगे। इसी के साथ ही मैं जो हमारे पास शिमला मिर्च है, प्याज है, उसके भी क्यूब्स निकाल लेती हूँ, वो भी हम साथ ही स्कीवर्स में लगा देंगे। और फिर ये हमने एक मैंगो सॉस सा बनाना है, चटपटा सा खट्टा मीठा सा, उसको तैयार करेंगे। और फ्राइड राइस के लिए हमने ली हैं कुछ वेजिटेबल्स ड्यू ड्रॉप की, जिसमें हम मशरूम्स ऐड कर रहे हैं और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें स्वीट कॉर्न्स। जो आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ स्प्रिंग अनियन शामिल करेंगे ताकि येलो के साथ कुछ ग्रीन होगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं ताकि ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो चिकन को स्कीवर्स में लगाएंगे। मैं थोड़े से क्यूब्स भी कट करके रख लेती हूँ। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब तक हमने क्या किया है, मैरिनेशन तैयार कर ली थी। इसमें हम ऐड कर देते हैं ये चिकन के क्यूब्स। नमक हमने इसमें शामिल किया था, ऑलिव ऑयल, लेमन जूस और इसके साथ ही नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों के साथ आपने इसको अच्छे से मैरिनेशन दे देनी है। और साथ ही क्यूब्स में कट कर लेते हैं कुछ वेजिटेबल्स को, जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं शिमला मिर्च और हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। फूल गोभी ऐड करना चाहते हैं, कोई अगर वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर मैंगो के चंक्स भी आप साथ में ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी ये है डाउट कि चिकन जो है वो कम पकेगी, वेजिटेबल ज़्यादा पक जाएगी, तो इसका एक ऑप्शन ये भी है कि चिकन को अलहदा से थोड़ा सा कुक कर लें और फिर उसके बाद आपने इसको लास्ट में वेजिटेबल्स के साथ स्कीवर्स में लगा के आप इसको थोड़ी सी देर के लिए ग्रिल कर लीजिए। तो जैसे आपको इजी और आसान लगता है वैसे आप कर सकते हैं। वैसे चिकन के क्यूब्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से कुक हो जाते हैं। तो चलें इसके सीड्स रिमूव कर देते हैं। और मैंने ये सोचा कि कलर अच्छा लगेगा, येलो और ग्रीन। चिकन तो इसके साथ है ही और इसके साथ फ्राइड राइस का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त सा है। आप दोनों को तैयार करके और फिर साथ में
डिनर में या लंच में आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। तो चलें जी, सारे सीड्स अलहदा कर देते हैं। स्कीवर्स को पानी में भिगो दीजिए ताकि वो जले नहीं, वरना ये होगा कि स्कीवर्स बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। तो अगर आप उनको पानी में भिगो के रख देंगे तो फिर वो काले नहीं पड़ेंगे जितनी देर भी आप उनको ग्रिल पैन में या आप उनको आग पर बनाते हैं। चलिए, हमने क्यूब्स कर लिए और बिल्कुल इसी तरीके से हम ले लेते हैं ये प्याज। इसको भी मैं हाफ़ कर लेती हूँ। और प्याज की हम क्या करेंगे, परतें भी अलग की जा सकती हैं और उसके अलावा आप इसको 4 पीसेस में काट लीजिए। तो मैं इसको अलग कर लेती हूँ और हम साथ ही स्कीवर्स लगा देते हैं और फिर इसको हम कर लेंगे ग्रिल कर लेंगे ताकि एक ज़बरदस्त सा स्मोकी सा फ्लेवर भी आ जाए। और मैं यहाँ पर मैंगो भी कट कर लेती हूँ, उसको भी क्यूब्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करेंगे वरना क्या होगा कि स्कीवर्स में लगाने से टूट सकते हैं। तो ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। और साथ ही इसकी हम एक चटनी सी बना रहे हैं। अच्छा, उसके भी अगर आप मैंगो नहीं ऐड करना चाहते हैं तो उस जो डिप हम तैयार करने जा रहे हैं उसका भी 1 टेबल स्पून आप ऐड कर दीजिए जब आप इसको मैरिनेशन देने जा रहे हो, ताकि मैंगो का ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर है वो भी आ जाए चिकन में। सवाल आज का बहुत ही इजी और आसान है। आपने हमें ये बताना है कि मैंगो की स्पाइसी तो कौन सी रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं। मीठे तो हम बहुत सारे तैयार करते ही हैं, बनाते ही हैं। नमकीन क्या क्या हो सकता है ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। चलिए, इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया और अब साथ ही क्या करते हैं कि हमने आम को भी कट कर लेना है। जो आम आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए, जो आपको ज़्यादा पल्पी लगता है, मीठा लगता है। वैसे इस रेसिपी में अक्सर हमारे घरों में खट्टे आम आ जाते हैं और फिर हमारा उसको खाने का दिल नहीं करता। तो ये जो सेवरी रेसिपीज़ हैं इसमें आप खटास वाले जो आम हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अच्छे लगेंगे खट्टे और मीठे से आम। तो चलें, इसका जो हम ये एक सॉस सा बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए आम, लेमन जूस, ब्राउन शुगर और हस्बे ज़रूरत पानी हमें चाहिए होगा। तो मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। उसको फिर हम सिंपल ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड कर लेने के बाद हम इसको रख देंगे। इसके जो क्यूब्स होंगे वो हम स्कीवर्स में लगाएंगे और जो साइड के जो बारीक होंगे वो हम इससे अपना सॉस तैयार कर लेंगे। जो खूबसूरत से क्यूब्स होंगे वो हम स्कीवर्स में लगा देंगे और तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हमने सिर्फ इसको ग्रिल पर अच्छा सा ज़बरदस्त सा ग्रिल कर लेना है। और फ्राइड राइस के लिए तो हम सिर्फ क्या करेंगे, चीज़ों को टॉस करेंगे और मिक्स करना है, कुछ भी गलाना नहीं है उसमें। ड्यू ड्रॉप केक, स्वीट कॉर्न्स हैं जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं और मशरूम्स यूज़ कर रहे हैं। नहीं अच्छे लगते हैं आप बिल्कुल ओमिट कर दीजिए। चलें जी, कुछ क्यूब्स निकाल लेते हैं ताकि हम अपने जो स्कीवर्स हैं उनको रेडी कर लें। सवाल बहुत ही आसान है आज का। आपने हमें ये बताना है कि कौन कौन सी रेसिपीज़ तैयार की जा सकती हैं आमों से, मीठी नहीं नमकीन। नमकीन रेसिपीज़ के बारे में आप हमें बताएंगे। तो जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए, कॉल मिलाइए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। हो सकता है आज के विनर आप ही हों। चलें जी, इसको भी हम कर देते हैं एक तरफ और अब हम ले लेते हैं यहाँ से स्कीवर्स ताकि हम इसकी जो कुकिंग है उसको स्टार्ट कर दें। ग्रिल पैन ले लेते हैं। ग्रिल नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सिंपल पैन में भी इसको बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से ग्रिल पैन ले लेती हूँ।
और इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप स्कीवर्स में लगा दीजिए। चिकन ज़्यादा लगाना चाहते हैं, मैंगोज़ ऐड करना चाहते हैं या वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप तैयार कर लीजिए। कुछ कलर्स का ख्याल रखें तो आपका स्कीवर्स अच्छे से ज़बरदस्त से लगेंगे। टाइटली पैक कीजिएगा क्योंकि जो स्पेशली जो वेजिटेबल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, चिकन भी श्रिंक होगी। तो चलें यहाँ से ले लेते हैं। कुछ ग्रीन और वेजिटेबल्स, ब्रोकली लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। फूल गोभी को ब्लांच करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए एक क्यूब मैंगो का लगा देते हैं। ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक में तमाम स्कीवर्स रेडी कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा चिकन के पीस बड़े मत रखिएगा वरना ये होगा कि गल नहीं पाएगी इतनी जल्दी, जितनी जल्दी हमारी जो वेजिटेबल्स है वो कुक हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और स्कीवर्स में आपने इनको लगा लेना है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इनको रेडी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और फिर उसके बाद हम ग्रिल पैन में, जब तक ये ग्रिल होते रहेंगे, हम आ जाएंगे अपने फ्राइड राइस की तरफ। और फ्राइड राइस के क्यों ना मैं आपको तब तक अज्जा नोट करवाती चलूँ। फ्राइड राइस के लिए जो हमें अज्जा चाहिए उसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का ऑयल। हम उसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप्ड प्याज, लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। इसके साथ ही उसमें जाएगी लेमन ग्रास, चॉप्ड लेमन ग्रास शामिल करेंगे। और हमने छोटे छोटे आम के क्यूब्स उसमें ऐड कर देने हैं। शिमला मिर्च जाएगी, मशरूम्स स्लाइसेस ऐड कर रहे हैं, साथ ही कॉर्न्स शामिल करेंगे, हरा प्याज हम उसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हमने थोड़ी सी उसमें ऐड करनी है चीनी, नमक, सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हम उसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। तो चलें यहाँ पे क्या करते हैं कि ग्रिल पैन को दोबारा से थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। और गरम भी होना शुरू हो जाएगा। ऐसा करते हैं स्कीवर्स इसके ऊपर रख देते हैं, पकना भी शुरू हो जाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। सवाल आज का बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। आपने हमें ये बताना है कि आमों से बनने वाली नमकीन कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं, ये आप हमें बताएंगे। और फिर आप जीत सकेंगे एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो जल्दी जल्दी कॉल उठाइए, आप हमें मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में ज़रूर शामिल हो। और हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। चलें थोड़ी सी इस पर हमने अनियन लगा दी। और मैंने आपको पहले भी कहा आपकी पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी फैमिली को पसंद है, वो चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है। चलिए इसको यहाँ पे पकने के लिए रख देते हैं और आ जाते हैं अपने फ्राइड राइस की तरफ। चलिए लेफ़्ट ओवर राइस यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फ्रिज के रखे हुए राइस हों, वरना फिर आपने एक कनी छोड़ देनी है। राइस को बहुत ज़्यादा कुक नहीं कीजिएगा। अच्छा, यहाँ हम क्या करेंगे, एक स्कीवर में सिर्फ चिकन लगा देंगे और उसको भी कुक कर लेंगे। तो चलिए इसको बाद में करते हैं। और मैंगो फ्राइड राइस के लिए सबसे पहले हम ऑयल गर्म करेंगे, उसमें लहसुन, अदरक, थोड़ी सी लेमन ग्रास ऐड करेंगे, प्याज शामिल करेंगे। जब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर क्यूब्स में कटे हुए आम और वेजिटेबल्स, चीनी, नमक ऐड कर देंगे। राइस
ऐड करके फिर हम उसमें शामिल कर देंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम ले लेते हैं प्याज और इन आमों को भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इनका हमें एक सॉस भी अभी बनाना बाकी है, स्पाइसी सा, थोड़ा सा टेंगी सा। लेमन जूस ऐड करेंगे तो खट्टा मीठा सा इसका तैयार होगा। इसकी आंच कर देते हैं थोड़ी सी कम और ऐसा करते हैं कि इसको टर्न भी कर देते हैं। और आंच को कर देते हैं स्लो ताकि थोड़ा सा हल्की आंच पे पके। और चिकन जो है उसका गलाना भी ज़रूरी है। फैसलाबाद से कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। ये मैंगो केक होता है, मैंगो केक होता है, मैंगो आइसक्रीम होती है इसकी, और मैंगो के राइस भी बनते हैं, और मैंगो की खीर भी होती है। ओके, नमकीन क्या क्या रेसिपीज़ हैं मैंगो की? अभी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। हमारा सवाल ये है कि आमों से नमकीन कौन कौन सी रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं, ये हमारा सवाल है। तो मीठी नहीं, नमकीन रेसिपीज़ के बारे में आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकेंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो चलें, मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्याज को चॉप कर लेती हूँ ताकि हम अब तैयार करेंगे थाई स्टाइल हमारे जो मैंगो फ्राइड राइस हैं वो तैयार करेंगे। वैसे सिंध में तो हम भी रह रहे हैं, लेकिन अगर हम सिंधियों की बात करें तो बहुत शौक़ से खाए जाते हैं आम और चावल, और इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा एहतमाम के साथ सर्व किए जाते हैं। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको सर्व किए जाते हैं राइस, और उसके साथ जो भगरे हुए चावल होते हैं वो सर्व किए जाते हैं, आम सर्व किए जाते हैं। तो मोस्टली गर्मियों में जब आमों का सीज़न आ जाता है तो मेहमानों के लिए ज़रूर सर्व किए जाते हैं। जिस तरह हम अपने घरों में बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से एक बहुत ही अहतमाम के साथ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। और एक ख़ास राइस होते हैं सुगदासी राइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार चावल होता है। तो मोस्टली राइस आमों के साथ सुगदासी राइस बनाए जाते हैं, और जब वो राइस बनते हैं तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। इतने ज़्यादा वो राइस जो हैं वो खुशबूदार राइस होते हैं। तो ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी आम और चावल या स्टिकी राइस तैयार किए जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा मज़ेदार सा है। चलें, इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बड़ा अच्छा कलर पहना आज आपने, मेरा फेवरेट कलर। अच्छा, बहुत और बहुत सूट भी कर रहा आपको बहुत। बहुत शुक्रिया। येलो कलर वैसे भी अच्छा है ना, थोड़ा ब्राइट सा। हाँ, उसे बंदा खाम खा गोरा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा चले, और और मैं आपको बताइए। ना आंसर दूंगी क्वेश्चन का। ज़रूर दें। आम से बनता है आम का अचार, आम पुदीने की चटनी, केलों में आम भी डालते हैं, और आम की ना चटनी बनती है। ठीक है। और आम भिंडियों में भी आम के वो डाल देते हैं, कच्चे आम को। किसमें? और आम का बनता है वो ना, एक वो भी बनाते हैं, पन्ना। ओके, ठीक है। और ठीक है मुझे जी। इनाम चाहिए आज का। अच्छा, चलें, आपने पार्टिसिपेट किया है, हो सकता है आज की विनर आप ही हों। ज़रूर आप ट्राई ज़रूर किया करें। आपका जवाब हम तक पहुंच गया। हमने नमकीन रेसिपीज़ पूछी हैं आम्स की, और जब आप इसका जवाब देंगे तो फिर आप जीत सकेंगे एनेक्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी केटल है जो आप विन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें क्यूब्स चाहिए, थोड़ा सा हम इसको भी चेक करते चलें। अच्छा सा आपने चारों तरफ से लाइट सा इसको टर्न करते रहना है। आंच को हमने हल्का कर दिया है।
अच्छा, अगर आप थाई पीस लिया है आपने और उसको बोनलेस किया है, उसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा और जो चिकन का ब्रेस्ट पीस होता है ज़्यादा जल्दी गल जाता है, इतनी वेन्स नहीं होती, बहुत ही सिंपल सा होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने थाई पीस को बोनलेस किया है तो उसकी टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो आपकी मर्ज़ी है, वेजिटेबल्स के बिना आप उसको पैन में सौते करना चाहते हैं, उसके बाद इस कीवर्ड्स में लगाना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें चाहिए क्यूब्स शिमला मिर्च के। कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे और आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल किया जाएगा। आपने हमें ये बताना है कि आमों की कुछ मीठी नहीं बल्कि नमकीन रेसिपीज़ जो तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उसके बारे में आप हमें बताइए। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आते हैं फ्राइड राइस को कंप्लीट करेंगे और आम का ये सॉस बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम बनाने जा रहे थे फ्राइड राइस। चलें, हम मैंगोज़ थोड़ा सा लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। तो पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं वेजिटेबल्स। जो भी वेजिटेबल्स आप इसमें शामिल करने जा रहे हैं उसको ऐड करें। शिमला मिर्च हमने शामिल कर दी, प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट किया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये ड्यू ड्रॉप के कॉर्न्स, ये इसमें चले गए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं मशरूम्स। अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, ओमिट भी कर सकते हैं, आपको नहीं अच्छे लगते तो रहने दीजिए। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक, पिसी हुई काली मिर्च और इसको चटपटा सा बनाने के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। तो मैं इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पहले इसको सौते कर लेते हैं। वेजिटेबल्स को साथ ही साथ ऐड करते जाते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत से नमक थोड़ा सा कम शामिल कीजिएगा, कैन की वेजिटेबल्स हैं। चलें, ये चली गई इसमें पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी ऐड की हमने इसमें चीनी, सोया सॉस और हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। लेकिन इसको भी चेक करते चलते हैं। जो चिकन हमारी बच गई थी हमने उसको भी इस कीवर्ड्स में लगा दिया। चलें, इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। अगर आपने चावलों को नमक के साथ बॉईल किया है तो फिर आपको इतने सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून भर के हमने सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया और इसकी थोड़ी सी बस हमने कर लेनी है मिक्सिंग। शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न्स, साथ ही हमने ऐड किए इसमें मशरूम्स। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के। चले जी, ये चली गई इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर कुटी हुई लाल मिर्च को आप ओमिट कर दीजिएगा। पिसी हुई काली मिर्च जो है वो काफ़ी होगी। चलें, थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं मैंगो क्यूब्स। थोड़े से छोटे रखेंगे ताकि स्पून में बहुत इजीली आ जाए। और फिर ऊपर से भी हम इसमें कुछ मैंगो क्यूब्स जो हैं वो गार्निशिंग के लिए ऐड कर देंगे इस कीवर्ड्स के साथ भी। और साथ ही हमारे जो ये चटपटे से खट्टे और मीठे राइस बन रहे हैं इनके साथ। चलिए, आ गए आम। और पहले भी मैंने आपको बताया कि जो खट्टे वाले आम होते हैं, जो हम खाना नहीं पसंद कर रहे होते हैं, वो भी आप इन रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छे मज़ेदार लगेंगे। इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ राइस। राइस ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और हम इसको कर देंगे सर्व।
अच्छा, आम ऐड करते ही वो एक खट्टी खट्टी सी मीठी मीठी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। थोड़ी सी हमने इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड की थी। चलें अब इसमें हम शामिल कर देते हैं राइस, जो हमने फ्रेश ही बॉईल किए हैं, और थोड़ी सी हमने उसमें जो कसर है वो छोड़ दी थी, दम नहीं लगाया, और उसको हमने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया। चलें, अब इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी प्याज। नमक और मिर्च आप इसका चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको कर देंगे सर्व। अगर आपने एक कनी रखे हैं राइस, थोड़ी सी देर के लिए दम लगा दीजिए। वेजिटेबल्स अपने पसंद की शामिल कीजिए, हरा प्याज लास्ट में ऐड करेंगे ताकि उसका अपना एक अरोमा, खुशबू, थोड़ा सा हरा धनिया। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें ये बताना है कि आम से बनने वाली नमकीन रेसिपीज़ के नाम। मीठी रेसिपीज़ नहीं, बल्कि नमकीन रेसिपीज़ जो आमों से हम तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और जब आप इसका जवाब देंगे तो फिर आप विन कर सकेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एनेक्स का गिफ्ट। अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, एक सॉस बनाना है मैंगो के साथ, वो हम तैयार करेंगे। मैं राइस को निकालूंगी, सर्व करूंगी। इसके ऊपर सिर्फ अब ऐड करेंगे हरा प्याज। तो हरा प्याज हम यहाँ से चॉप कर लेते हैं। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चिली चिकन मैंगो स्क्वेयर्स, अज्जा चिकन क्यूब्स 300 ग्राम, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, नींबू का रस आधा कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, लाल प्याज क्यूब्स 1 अदद मैंगो सॉस के लिए, आम 1 अदद, नींबू का रस आधा कप, पानी 1/4 कप, ब्राउन शुगर 3 खाने के चमचे। तरकीब: ग्रिल को गर्म कर लें। अब एक बड़े बोल में चिकन क्यूब्स और तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें और स्क्यूअर्स में लगाकर धागे से शिमला मिर्च और प्याज के साथ लपेट दें। फिर स्क्यूअर्स को 10 मिनट ग्रिल कर लें। इसके बाद मैंगो सॉस के लिए तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालें और चंद मिनट ब्लेंड करके स्मूथ कर लें। थाई मैंगो फ्राइड राइस, अज्जा: तेल 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1/4 कप, लहसुन के कटे जवे 3 अदद, कद्दू का अदरक 1 खाने का चमचा, लेमन ग्रास बारीक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, आम छोटे क्यूब्स 3/4 कप, शिमला मिर्च बारीक चॉप्ड 1 अदद, मशरूम स्लाइस 5 अदद, कॉर्न आधा कप, बारीक कटी हरी प्याज 2 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, पके चावल 2 कप, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 1.5 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: पतीली में दरमियानी आंच पर तेल गर्म करके प्याज, लहसुन, अदरक और लेमन ग्रास सौते करें। प्याज नरम हो जाए और लहसुन की खुशबू आ जाए, अब इसमें क्यूब्स में कटे आम, तमाम वेजेस, चीनी और नमक डाल के दरमियानी आंच पर 2 से 3 मिनट फ्राई करें। अब इसमें चावल मिलाकर दरमियानी आंच पर पकाएं। फिर इसमें सोया सॉस डालकर टोस्ट कर लें। इसके बाद कुटी लाल मिर्च और पिसी काली मिर्च डालकर टोस्ट करें। थाई मैंगो फ्राइड राइस तैयार हैं। आखिर में हरी प्याज और हरा धनिया डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जैसे आपको अपना फूड सर्व करना अच्छा लगता है वैसे आप सर्व करें। मैं क्या कर रही हूँ कि एक स्कीवर्स हमने यहाँ पर रख दिया और कुछ स्कीवर्स हम रख लेते हैं यहाँ। कुछ ग्रीन ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर दीजिए। साथ में कुछ मैंगोज़ ऐड करना चाहते हैं वो भी करें। आपका प्लेटर खूबसूरत सा दिखना चाहिए। और कुछ जो मैंगोज़ हैं वो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। खट्टा मीठा सा सॉस हमने बनाया जिसमें मैंगो और इसके साथ ही हमने उसमें ऐड किया ब्राउन शुगर। हमने उसमें शामिल किया थोड़ा सा लेमन जूस। और ये जो कुछ आम है ये हम साइड में ऐड कर देते हैं। और साथ ही फ्राइड राइस के साथ भी ऊपर से आप थोड़े से आम, यानी कि एक तो हमने उसको कुक किया
और एक आपने थोड़े से और ऊपर से जो आम हैं वो ऐड कर देने। तो इन दोनों प्लेटर्स को लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगेंगी, और अगर आप ट्राई करते हैं तो दोनों ट्राई करके इनको साथ में सर्व कीजिएगा। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन आपको लगेगा। और साथ ही साथ मैं अनाउंस भी करती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा यखनी पुलाव, ज़ीरे का रायता, चीज़ी टिक्का पास्ता। विनर है सलमा लाहौर से। सलमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपने विन किया है। क्या ही ज़बरदस्त बात है, आपने पार्टिसिपेट की और फाइनली आज आपने विन किया। और वो तमाम लोग जिन्होंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं विन कर पाए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं इसका सॉस भी ले आती हूँ, जो हमने खट्टा मीठा सा सॉस तैयार किया है। वाउच के जो विनर हैं वो हम अनाउंस करेंगे कल। इसके ऊपर कुछ ग्रीन ऐड कर देते हैं ताकि कलर ब्रेकिंग सी हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा सॉस भी। जिन लोगों को हल्की सी मिठास अच्छी लगती है खाने में, उनको ज़रूर अच्छी लगेंगी आज की रेसिपीज़। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से मेन्यू के साथ। रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप बना लेते हैं अच्छा सा प्लेटर बनाएं, उसका एक क्लिक लें और हमारे पेज पे अपलोड कर दें। कोई क्वेरी है वो भी ज़रूर पूछ सकते हैं। तो कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।